आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघावनं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्थानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो नारायणं ॐ नमो नारायणं ॐ नमो नारायणं। ॐ नरनस्कृत्यं नरिं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं हृदयगिरिं यत्कृपहतं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पद्रोलितं फलं सुखमुखदमृतद्राव संयुक्तं पिबत भागवत रसमालमुहुरु रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करी हेळे तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारीଙ୍କ पୟରେ मन मो थाउ निरन्तरे मन मो निरन्तरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मति उद्धार पद्मनाभ। द्विनवततितम अध्याय सुभद्रा हरण कहानी। कृष्ण मिथिलापुरे शुणी बोधिले निमि सूत्रदेव बयानबरे ए प्रस्ताव। सुख सन्निधि जोड़ी हस्त आनंदे बोले परीक्षित राजा परीक्षित बाज। गोविंदଙ୍କ भगिनी सुभद्रा नामे जे कामिनी से जी मोहर पितामही भद्रा रूपे मन दे अचून मने विचारई केमन्ते लभिबी नारी निरते छिद्र अनुसरी हेमन्ते देव जात्रा काले बंधु बांधव ज्ञाति मिले मंगल सुलभे कामिनी चलती रथे कन्या घिनी द्वारका पुरी दुर्गम थे चलती नृत्य गीत बाते पिता मातांक सुध चिते कृष्णर भाव अनुमते अर्जुन देखी जात्रा काले कन्या हरिला बाहु बळे आपणे निज रथे बसी धनु टंकारी गुण घोषी कन्या बोरी थिले जेते नाना युध धरी हस्ते ताहांक गर्भ नाश करी स्वभाग जेसन केसरी पशुंक मृत्यु हरि जन्हे ता देखी राम कोप मने जेसने पनी मासी काले समुद्र उछुळे उल्लळे रामर कोप देखी हरि बांधव संगति विचारी विनयी राम पद धरी रामर कोप शांत करी कृष्ण वचने हळ पाणी अनेक धन वस्त्र आणी वर कन्यार विवाह काले अनेक यौतुक देले अमूल्य रत्न वस्त्र धन बाजी कुंजर दासी मान घेनी आनंदे कन्या वर मंगळे गली निज घर कहंती व्यासंकर सुत कृष्ण मंगल भागवत नर सखा पूर्व काले विप्रजे थिला मही तले कृष्ण रे अति प्रिय भाव नाम ताहार श्रुत देव एकांत हरि भाव बोले संपूर्ण हृदय निश्चले जगे इंद्रिय बल जिणी जगत आत्मा परिमाणी मिथिलापुरी गृहाश्रमी ब्राह्मण भावे नित्य कर्मी धन अर्जने नाही चित केवल प्राण जात्रा पत्र अधर्म मार्गी मन भीति क्रियाकलाप करे नीति हेमंते बहुल नाम मिथिला नगरी राजन एबे निजन हरि भावे निश्चित इंद्रिय स्वभावे ताहांक भाव घेनी हृदे गोविंद परम आनंदे भक्त भावे बस हरि उद्धव संगी दई तारी दारुक रथ कलाणी मुनिक संगे पुचक्र पाणी रथ आरोही ऋषिकेश मिथिला नगरे प्रवेश नारद वामदेव अत्री
व्यास परशुराम जति अस्तित देवल आरुणी देवंक गुरु शुक्र मुनि शृणु मैत्रेय वचन मोहिनी रूप तर नाही भुवनी पटान्तर सकाम लोचने अनाई हृदय नंग भाव बही स्वभावे अर्जुन सुंदर रूपे कामिनी मनोहर सुभद्रा देखिता वदन संभ्रमे पीडित मदन सवृढ हास्ये मुख सोही कटाक्षी जन मन मोही अर्जुन देखि अभिराम चित्ते अर्जुन तपाई शिशुगवाच कहन्ते व्यासंकर सुत सुन राजन परीक्षित अर्जुन तीर्थ यात्रा छळे भ्रमई अवनी मण्डले प्रभास तीर्थे एक दिने अर्जुन रही रात्र माने सुनिला द्वारकार वाणी निज मातुलर नंदिनी शंकर शरण अनुमते दुर्योधनंकु देवा अर्थे काहारी नाही सन्नमत शुणी विचारी मने प्रथ सुभद्रा लभिबार आसे तक्षणे ब्रह्मचारी बेसे मायात्री दंडी रूप धरी मिलिला द्वारका नगरी आपण कार्य सिद्धि आसे हरहि बरसा चारि मासे जादवे नित्य अन्न जंती एक कथा राम न जानती दिनेक कृष्ण हळ पाणी अतिथि निज घरी आणी सरधा चित्ते भिक्षा देले हरसे अर्जुन पुंजिले अन्न भोजने वीरमणि देखि वसुदेव दुलणी ब्रह्म ऋषि गण संगते घेनी वृष्णि वाई मिथिला नगरे प्रवेश शुणी गोविंद आगमन मिथिला पथे जिति जन विविध अर्घ्य पात्र करे मिलिले कृष्ण रक्षा मोरे उदय आदित्य निकटे जेन्हे ब्राह्मणे जल तटे अनर्थ धनु जे जंगल कुरु कंकमस्य पंचाल केकया मधु कुंती आदि कौशल जैसे जे प्रसिद्धि हे आदि जेते जनपदे गोविंद वदन आनंदे पिबन्ति चक्षुरन्ध्रे भारी अशेष तपे नर नारी ताहांक पाप नाश करी जगत जन गुरु हरि दिगपूरित निज जस ताहांक मुखु ऋषिकेश अशुभ नाशन मंगल शुणी सानंद नंद बाल सर्वकुशले स्नेह भरे प्रवेश मिथिला नगरे मिथिलापुर नर नारी कृष्ण आगम अनुसरी मंगल द्रव्य घिनी करी मिलिले कृष्ण रक्षा मोरे गोविंद मुख देखि जने प्रफुल्ल निश्चल नयने कली निमंत्रण मुनि संगति नारायण कृष्ण को आसने बसाई पूजिले धूप दीप देई सेवेनी जनकर मन जानती जगत जीवन भावर बंधु दामोदर मनरे करन्ते विचार दुहिंक घरे मुहि रही चित्त आनंदे बोध देई तेबे मु जीवी निजपुर एते विचारी चक्रधर उभय गृहे भगवान मुनि की घेनी आगमन आनंदे बहुल स्वराजा मुनि को कले पाद पूजा हरस तनुराम मूले नयनु अश्रु जल गले पखाली मुनिंकर पाद आनंदे कंठ गद गद विश्व पवित्र पाद जल कुटुंब संगे घेनी शिर मुनिंक चरण समीपे पुष्प चंदन धूप दीपे अर्घ्य वृक्ष आदि देई मधुर स्वरे वाक्य कही आत्मदर्शी मुनि गणे आनंदे बसिले आसने कृष्ण को आसने बसाई बेनी चरण कोले लाई
पाद मर्जई मन सुखे कहे कमल वाणी मुखे भोनाथ सर्व प्राणींकर तू आत्मा साक्षी दामोदर तोर चरण चक्षु धरे देखिलु मनुष्य शरीरे तोहर कर्म शुणी कन्ने प्रत्यक्ष देखिलु नयने अनंत धाता जन मात एतहु प्रियम भकत सत्य करिलु ए वचन तेणु तोहर आगमन समदर चित्त जार जे शांत निकिश्चन नर ताहाकु देउ आत्मपद आगम निगमे प्रसिद्ध संसार प्राणींकर मध्ये तू नाथ भूमि भार साधे जादव वंशे हेउ जात तो जस जगते विख्यात त्रिलोक जन पाप नाशे निर्मल सुज्ञान प्रकाशे नमस्ते प्रभु भगवान तू कृष्ण वैकुंठ धाम तू नर नारायण रूपी अशेष प्राणी ते तपी भोनाथ घेनी मुनि जन मो घर रह किछि दिन तो पाद रजे दामोदर पवित्र कर मोर कुल हेमंत राजा वाक्य शुणी आनंद देव चक्रपाणी मिथिला नर नारींकर प्रिय भावरे चक्रधर रहिले केते दिन तही जनक प्रिय भाव बही आनंद तेणे ऋषिकेश श्रुत देव गृहे प्रवेश स्वगृहे गोविंद आगम देखि श्रुत देव विभ्रम नमी गोविंद सुध चिते उतरी तोलिबेनि हस्ते आनंद मने नृत्य करी भावे बोलाई नर हरि श्रीकृष्ण पाद पद्म बेनी पूजिला प्रिय भाव घेनी संगते घेनी निज नारी कृष्णर पाद करे धरी पखाळे शीतळ उदके उदक घेनिला मस्तके जळ सिंचिला नेई घरे जे जळे मनोरथ पुरे सकळ फळ थाई जही से पाद पूजे भाव बही सुगंध तृणवास जळे श्याम तुळसी पद्म दळे जे अबाथिला ता मंदिरे अर्जित कर्म उपहारे आत्मार सुखे मुनि मेळे देई पूजिला भाव भोळे वितर्के विचार चिते पूर्वे मु पुण्य कली केते मु पुण्य लभिली ए गति मोर मंदिरे जादुपति जार चरण रजनीर सकाळ तीर्थंकर घर आत्मानि केत मुनि मेळे गोविंद मो गृह मंडळे हेमंते कृष्ण को बसाई कर अंजलि शिरे देई सुत कळत्र बंधु घेनी चापर कृष्ण पादवेनी चापई कृष्ण पादवेनी बोलाई कोमल वचन पादा पंकजे देई मन श्रुतदेव वाच आज जे धन्य मोर वंश देखिली परम पुरुष से हरि जगत भियाई खेलई सर्व रूप होई निदित पुरुष जे मनते स्वप्न देखई नाना मते चियाई पुनः चित्ते ध्याये से कथा मने मिथ्या प्राये तो नाम शुणन्ति जे कन्ने निरते गुणन्ति वदने निश्चल ध्याने मने चिन्ति तोर प्रतिमा जे पूजन्ति विषय संग दूर करी तते भावन्ति हृदय धरी ताहांक हृदय तु गोविंद प्रकाशु जळे जन्हे चंद्र कर्मे चंचल जार चित ताहाकु दूर तु अच्युत हृदरे थाई दूर हेउ तते पाइबा सेवा काहू तो गुण जेहू गुणे रटे तू थाऊ ताहार निकटे नमस्ते प्रभु निरंजन अध्यात्म ज्ञानी जीवन अज्ञानी देहवंतर मृत्यु स्वरूप तुनिकर।
साङ्गे अकारण उभय लिङ्ग तु धारण मायावृते रुध दृष्टि एणु तो नाम रूप सृष्टि मुतरा भृत्यङ्क किङ्कर दूरे मुकोटि के अंतर मुतरा कि करिबि सेवा विचारी आज्ञा मते देवा जाचक्षु गोचरटी तुही ताहार क्लेश आर काहि कहन्ति सुख महामुनि श्रुत देवर वाक्य सुनि प्रणत राउतन सन हरसे प्रभु भगवान ब्राह्मण हस्त करे धरी हसी बोलन्ति नरहरि तोते प्रसन्न विप्रवर मुहि आइली तोर घर हे मुनि मानंक महिमा के कहि पारे गुण सीमा एहंक पाद रजसीरे घेनि संसारु प्राणी तरे देवता क्षेत्र तीर्थ माने दर्शन स्पर्श नर्चने सुध करन्ति बाहुकाले जे जाहा कर्म फला फले साधुଙ୍କ दर्शन मात्रे दुरित नर होइ गात्रे सकल प्राणी मध्ये सार ब्राह्मण शरीर जाहार संतोष विद्या तप फले क्रियाकलाप जोग बळे ब्राह्मण सर्व वेदमय निश्चय मोर निज देह चतुर भुज मोर देहि एहा मो प्रिय नमनाई ब्राह्मण निज प्रिय मोर हसी बोलन्ति चक्रधर ब्राह्मण गुरु चारि बने मोर स्वरूप भिन्ने ताहा न जानी मूढ जन प्रतिमा पूजे दृढ मन ए चराचर विश्व मध्ये देखन्ति जे मते अभेदे हे विप्रवरे श्रद्धा बहि स्वधर्म भावे पूज तुही एहाकु सेवा करनिते मो भाव पाई भूके मन्ते विप्र सेवने मते पाई अन्यथा कोटि जागे नोहि सुख कहन्ति सुध मने हेमंत विष्णुर वचने विप्रंकु पूजी नीति नीति पाइले अपवर्ग गति हेमंते प्रभु भगवान मिथिला रही केते दिन ताहांकु निज ज्ञान देई दरका गले भावग्राही से हरि पादे देई शीत कई दास जगन्नाथ सुजने कृष्ण पादे सेव संसार सागर उतरीव इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे श्रुतदेव जनकतारणं नाम 92तमो अध्यायः। ओम शांति 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 सर्वे सुशांति भवन्तु।